करते हैं, जानते हैं एक ऐसी ट्यूब के बारे में जो कि पेशेंट के लंग्स को क्लीन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, उस केस में जब पेशेंट खुद से उस म्यूकस को लंग से नहीं निकाल पा रहा है। आज जानते हैं उस ट्यूब के बारे में। उस ट्यूब का नाम होता है सक्शन कैथेटर। ये इस तरीके की एक ट्यूब होती है, को वो ब्लैक कलर की है, लेकिन ये बहुत सारे कलर में आती है जो कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग है। पीडियाट्रिक के लिए अलग रहती है और एडल्ट्स के लिए अलग रहती है। कैथेटर के 2 पोर्ट रहते हैं। एक पोर्ट है जो कि सक्शन बॉटल के या सक्शन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। दूसरा जो ओपनिंग रहती है वो पेशेंट की 3 ओपनिंग ट्रेकिया के थ्रू, उसके ओरल रूट के थ्रू और उसके नेजल रूट के थ्रू सक्शन या म्यूकस को निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है। अब ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं ये क्या होती है, थंब कंट्रोल होती है कि हम थंब से इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, इसके प्रेशर इसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा है जो ये वाली जो टिप है, इसमें इस तरीके से ओपनिंग रहती है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि सक्शन कैथेटर को हमेशा रोटेटिंग मैनर में निकाला जाता है ताकि इसे इंजरी ना हो। ये एग्जाम नोट सेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हमेशा रोटेटिंग मैनर में क्यों निकालते हैं, तो प्रिवेंट टू इंजरी, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए। हमेशा जब भी सक्शन करने के लिए जैसे ही हम ट्रेकिया के अंदर ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो हमेशा जो सक्शन मशीन है वो ऑफ होनी चाहिए करते हैं। जब पुल करते हैं हम कैथेटर को निकालते हैं तो हमेशा उसको रोटेटिंग मैनर में और सक्शन जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करते हैं, तो उस टाइम पर सक्शन मशीन ऑन होनी चाहिए। और सक्शन कैथेटर होता है तो उसमें इस तरीके से सेंटीमीटर्स की मार्किंग रहती है। तो सक्शन कैथेटर की सक्शन की मार्किंग किस लिए होती है कि हमें पेशेंट की ट्रेकिया के अंदर कितना इंसर्ट करना है वो मार्किंग देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हम उसमें इंसर्ट कर दे, उससे उसको पेशेंट को क्या हो सकता है कि इंजरी हो सकती है।